हेलो एवरीवन, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष तिथि के दिन देवों के देव महादेव की प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद भी मिलता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए, दाम्पत्य संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, संतान सुख पाने के लिए, अच्छा रोजगार, नौकरी आदि पाने के लिए, व्यवसाय अच्छा चलाने के लिए या फिर मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसके अलावा प्रदोष व्रत रखने से कुंडली में सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं और उनका शुभ प्रभाव भी प्राप्त होता है। ऐसे में आज आपको बता रहे हैं कि चैत्र मास का पहला यानी कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त कब से कब तक का रहेगा। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 9:42 से शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि 17 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 9:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार प्रदोष व्रत 16 मार्च दिन सोमवार को ही रहेगा, जो कि सोम प्रदोष व्रत रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 6:38 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर। और इस दिन श्रवण नक्षत्र सुबह 5:56 तक रहेगा। इसके बाद में घनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रदोष व्रत के दिन बनने जा रहा है, जिसमें शिव योग सुबह 9:36 तक रहेगा। उसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:59 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा 5:18 से 6:30 तक और शाम की पूजा जो कि प्रदोष काल में की जाएगी तो 16 मार्च दिन सोमवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:47 से लेकर 7:17 तक। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही मुख्य पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद व्रत खोल दिया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। फिर दिन भर उपवास रखें और शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें। सबसे पहले शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर भांग धतूरा, बेलपत्र, अक्षत आदि अर्पित करें। चंदन का तिलक लगाएं। अब शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद सोम प्रदोष व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करें। सबसे अंत में भगवान शिव की आरती उतारें और इसके बाद भगवान को भोग लगाएं, जिसमें पंचामृत का भोग या चूरमे का भोग लगाया जा सकता है। इसके अलावा सात्विक भोजन या मीठी चीज जैसे खीर आदि का भोग लगाया जा सकता है, जिसे बाद में परिवार के सभी लोगों को प्रसाद रूप में दें और स्वयं भी व्रत का पारण प्रसाद ग्रहण करके करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन लगातार सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। शमी के पुष्प या शमी के पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से महादेव की विशेष कृपा मिलती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी आती है। मान्यता है कि
इससे व्यक्ति के रोगों से दूर रहता है। यह थी हमारी आज की वीडियो। जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।